वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, आज 14 जून को ये जो कैप्सूल कोर्स आप लेने वाले हैं इसको सिस्टमेटिक सुनना है। आप एक नोटबुक लेंगे, जब वीडियो को प्ले करेंगे तो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या डाटा के लिए, चार्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो पॉज करके देखें कहाँ से एंट्री हो रही है। और एक बार देख के चीज़ें समझ में नहीं आती, एक बार में आप सरसरी तौर पे चीज़ें देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, दूसरी बार में आप उसकी डेप्थ में जाते हो, आपको कम से कम 3-4 बार देखना है, तो उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। 2 स्ट्रेटेजी हम लोग ख़ास तौर पे यहाँ पे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ट्रेडर्स के साथ में, उनको समझ में नहीं आता है कि वो निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन में काम करें या स्टॉक के फ्यूचर और स्टॉक के ऑप्शन में काम करें। हम यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजीज का कॉम्बो इसलिए दे रहे हैं कि आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए दिन में 2 बार आप ट्रेड लगाएंगे, उसका खास कारण क्या है? जब आप ये स्ट्रेटेजी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, चलते बाज़ार में आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, आपके लिए कभी इतना मुश्किल नहीं होगा इसको याद रखना कि कैसे करना था, क्या चीज़ें थी, मैं लेट हो गया, मुझे समझ नहीं आया। सिंपली ये चीज़ होती है कि बाज़ार जब खुलता है, दुनिया का बाज़ार देखा, ग्लोबल मार्केट गैप अप खुल गया। अब गैप अप खुलने के बाद में वहीं से ऊपर भागना शुरू नहीं कर देता है, पहले एक रेंज बनती है, उसके बाद में या तो और ऊपर जाएगा हाई तोड़ के निफ्टी या सेंसेक्स, या फिर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आने लगेगी। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि 1 आध घंटे के बाद ये चीज़ हो सकती है, इसीलिए हमने चुना है टाइम 9:53 का, क्योंकि 9:55 पे एकदम से निफ्टी अपना डायरेक्शन ले, इसकी संभावना बनती है। अब हमेशा आप क्या करते थे, आप एक डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते थे कि निफ्टी आज ऊपर जाती हुई दिख रही है, फ्यूचर खरीद लें क्या, और आपने ख़रीदा, उसने एक आपका 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, दूसरी बार फिर आपने एंट्री की, 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस फिर से चला गया, तो देखते देखते 2000 रुपये ख़त्म हो गए, उसको झेलना बड़ा मुश्किल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि करूँ कि नहीं करूँ, खरीदूँ या शॉर्ट सेल करूँ, इस सब कन्फ्यूज़न से दूर 9:53 पे आपने देखा निफ्टी पॉजिटिव है, एवरेज के ऊपर है, तो इस मंथ की निफ्टी को बाय किया, नेक्स्ट मंथ की निफ्टी को सेल किया। कुछ भी नहीं देखा अगर आपने तो भी करना यही है, इस मंथ की निफ्टी को बाय किया, नेक्स्ट मंथ की निफ्टी को सेल किया। अगर हमको दिखा कि निफ्टी थोड़ी सी रेड है, लो के करीब है, तो इस मंथ की निफ्टी सेल करके नेक्स्ट मंथ की निफ्टी बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे? 8 पॉइंट का। अब ये 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों है? कई बार लोगों को लगता है सर ये तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, तो आपको क्या लगता है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लें? स्टॉप लॉस आपका ऐसा होना चाहिए कि जो नॉर्मल मूवमेंट आता है 25-30 पॉइंट का, वो इस स्टॉप लॉस से 3 गुना हो, इसकी संभावना बनती है। उस केस में क्या फ़ायदा होगा कि आपने इस मंथ के फ्यूचर को बाय किया, नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को सेल किया, दोनों में स्टॉप लॉस लगाया 8 पॉइंट का। अब निफ्टी दोनों डायरेक्शन में तो जा नहीं सकती है, या तो वो नीचे आएगी या वो ऊपर जाएगी, एक तरफ का जैसे ही ऐसे हिट होगा वैसे आपको निकलना है। अब इसमें कई बार तो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, आधी बार फॉल्स ब्रेकआउट होगा, मतलब ऐसी स्थिति बनेगी इधर 8 पॉइंट का एसएल गया, इधर 8 पॉइंट मिल रहे थे, हम निकले तब तक 6 पॉइंट ही मिले, 2 पॉइंट तो हमारे नुकसान में चले गए, जाने दो। 1 आध पॉइंट ब्रोकरेज टैक्सेस में चला गया, जाने दो। टोटल 3 पॉइंट का नुकसान हो गया, 10 दिन के लिए 3 पॉइंट का नुकसान हो जाए तो 30 पॉइंट आपके जा रहे हैं। लेकिन पता है अगर लगातार 22 दिनों तक आपने इसको किया, सुबह 9:53 पे और दोपहर में 1:53 पे, तो आपको कम से कम 3 बार इतना बड़ा मूवमेंट मिलेगा जो 50 से 100 पॉइंट का होगा। मतलब 3 बार में मिला के 200 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं कम से कम, और बाकी 10 दिन फॉल्स ब्रेकआउट है जिसमें आपको हो सकता है 2-3 पॉइंट के नुकसान में बाहर आना पड़ रहा है, और बचे हुए 8 दिन उसमें आपको 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब 100 पॉइंट ओवर। टोटल 300 पॉइंट आपको मिले थे, जिसमें से 50 पॉइंट आपने खो दिए, 250 पॉइंट बच रहे हैं, तो महीने का 250 पॉइंट 22 दिनों में, मतलब 11 से 12 पॉइंट रोज का एवरेज बैठ जाएगा। आसानी से ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, कोई नहीं रोक सकता।
अब आपको देखना है कि मार्जिन कितना एंगेज हुआ है। तो जब आप कवर ऑर्डर लगाते हो या MIS लगाते हो तो आपको पता है मार्जिन कम ही लगता है, और ख़ास तौर पे जब आपने कैलेंडर स्प्रेड बना रखा है कि इस मंथ की बाइंग नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, ये कैलेंडर स्प्रेड है, या इस मंथ की सेलिंग नेक्स्ट मंथ की बाइंग कैलेंडर स्प्रेड है, ऊपर से स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो आपको मार्जिन कम ही एंगेज होगा। तो 70-80 हज़ार 1 लाख के मार्जिन में, अब अलग अलग ब्रोकर के यहाँ अलग अलग मार्जिन होते हैं, तो अगर मैं ये मान लूँ कि 80 हज़ार या मैक्सिमम 1 लाख तक आपका ये काम हुआ है और आपको 200 से 250 पॉइंट मिल गए, मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये एक महीने में मिल गए, तो 12 महीने में कितना पॉसिबिलिटी है? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए आपने बना लिए हैं सिर्फ अपनी 1 लाख की कैपिटल पे, वो भी सिंगल माइंडेड होके, क्योंकि आप तरह तरह के सेक्टर, तरह तरह के शेयर्स, मतलब BSE के 3000 कंपनीज या NSE की 2000 कंपनीज में उलझे हुए नहीं थे। ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं सोच रहा था क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, इतने में बाज़ार ऊपर चला गया, मैं सोच रहा था क्या शॉर्ट सेल करूँ क्या शॉर्ट सेल करूँ, इतने में बाज़ार नीचे चला गया, मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट मालूम नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था कि 3 दिन से निफ्टी कहाँ चली गई, बैंक निफ्टी कहाँ चली गई। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? पहले आपको आदत डालनी है कि जब भी आप काम करें, पहला काम है निफ्टी की डायरेक्शन को देखना। आप चाहे जैसे इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो, आप इक्विटी कैश में काम कर रहे हो या स्टॉक फ्यूचर में काम कर रहे हो, आप निफ्टी के फ्यूचर या निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हो, तब तो निफ्टी देखना ही है। लेकिन बाजार में जो भी काम कर रहे हो, निफ्टी को तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि बाजार किस तरफ जाने को तैयार खड़ा है उस तरफ हम ज़्यादा प्रॉफिट्स का वेट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम प्रॉफिट बुक करके निकल आएंगे। मैंने ये तो आपसे कभी नहीं कहा कि बाजार तेज़ दिख रहा है तो आप खरीद लो, शॉर्ट सेल मत करो, या बाजार मंदा दिख रहा है तो शॉर्ट सेल कर दो, खरीदी मत करो। हमारी स्ट्रेटेजी तो हमेशा बाजार के हर धोखे का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी मिलेगी। तो निफ्टी के फ्यूचर में 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपके पास फ्यूचर की कैपिटल नहीं है तो वहाँ पे आप ऑप्शन लेंगे, निफ्टी का कॉल पुट नियरेस्ट आउट ऑफ मनी, मतलब आपने देखा निफ्टी कहाँ खड़ा है, नज़र आया कि 9,950, तो सबसे पास का कॉल कौन सा है? 10,000। सबसे पास का पुट कौन सा है? 9,900। ये आपने 953 पे खरीदा और दोनों तरफ 5-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। फिर दूसरा टाइम क्या बताया मैंने? 1:53। क्यों? क्योंकि यूरोप का मार्केट खुलता है दिन में 11 बजे से लेकर वॉल्यूम खत्म हो जाता है, वो वॉल्यूम दोबारा लौट के आता है 1:30 के आसपास। 1:55 पे मूवमेंट होने के पूरे चांसेस हैं। हम 1:53 पे ऑर्डर लगाते हैं। शुरू में आपको एक परेशानी होने वाली है, कई बार ट्रेडर के हाथ बड़े स्लो होते हैं तो ट्रेड लगाने में उनको टाइम लग जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 1-1, 2-2 शेयर, 3-3 शेयर, 5-5 शेयर में ट्रेड लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। स्टॉप वॉच चालू कीजिए और ट्रेड लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्या 1 मिनट के अंदर आप बाइंग और स्टॉप लॉस, सेलिंग और स्टॉप लॉस लगा पाते हैं। ये लगाना सीखना है, इसका फिर आपको बाकी जगह भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार आपके हाथ से ट्रेड स्लिप हो जाते हैं। तो फ़ायदा कम फ़ायदे में बदलता है, कम फ़ायदा नुकसान में बदल जाता है, छोटा नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाता है। किस वजह से? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अब बैंक निफ्टी में जब आप काम करेंगे तो कैसे करेंगे? हर रोज़ बैंक निफ्टी में काम नहीं करना। 2 दिन की लगातार तेज़ी बैंक निफ्टी में हो जाए या 2 दिन की लगातार मंदी बैंक निफ्टी में हो जाए, तब आप बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी वही 953 पे और 153 पे करने वाले हैं। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि टाइम को थोड़ा चेंज कर दें। अगर आप कहें सर कि 153 पे तो निफ्टी का फ्यूचर कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी के लिए कोई दूसरा टाइम हो सकता है क्या? तो हाँ, 1:28, 2:28 का टाइम ले सकते हैं। 1:28 पे पोजीशन बनाई और एग्ज़िट कब करना है? 5 से 10 मिनट के अंदर। 1:28 से 1:35, 1:40 तक तो एग्ज़िट हो जाएंगे दोनों तरफ से। ऐसी 2:28 पे अगर पोजीशन बनाई तो 2:35, 2:40 तक एग्ज़िट हो जाएंगे। बैंक निफ्टी के फ्यूचर में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों तरफ, और अगर बैंक निफ्टी के नियरेस्ट आउट ऑफ मनी सबसे मोस्ट एक्टिव कॉल पुट खरीद रहे हैं तो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों तरफ रखेंगे। यहाँ पे बात वही है कि आपका जो बड़ा मूवमेंट मिलेगा वो आपको महीने में 3 से 4 बार मिलेगा, लेकिन वो आपके हाथ में तभी आएगा जब आप एक भी मौका नहीं छोड़ें। लगातार सुबह दोपहर, सुबह दोपहर, सुबह दोपहर ऑर्डर लगवाना है आपको। ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, क्योंकि किसी भी दिन आपको लगा कि यार कल भी नहीं हुआ कुछ खास, फॉल्स ब्रेकआउट था, परसों भी फॉल्स ब्रेकआउट था,
आज भी फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, 2-2 3-3 पॉइंट वैसे ही बर्बाद हो रहे हैं, तो जाने दो, अभी नहीं लगाते ऑर्डर। और उसी वक्त वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, क्योंकि जितना टाइट रेंज बना हुआ होता है उतनी ही बड़े मूवमेंट की तैयारी हो रही होती है, उतने ही बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही होती है। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं कहूँ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक तरफ, तो 20 का लॉट साइज है, कितने रुपए? 600 रुपये एक तरफ, दूसरी तरफ 600 रुपये। अब ये स्टॉप लॉस का साइज़ कैसे गिना? स्टॉप लॉस हमने ऐसा लिया है कि जो इतना छोटा भी नहीं है कि फ्लक्चुएशन में चला जाए और इतना बड़ा भी नहीं है कि पूरे मूवमेंट को खा जाए। तो बैंक निफ्टी का 1% 20,000 पे चल रही है, 1% 200 पॉइंट का है, आधा % 100 पॉइंट का है। तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद भी आपको 40 से 60 पॉइंट मिलने के चांसेस बनते हैं, जो कि हमारा मुनाफा बन जाएगा। मतलब हम ये मान लें कि बैंक निफ्टी में जब भी मूवमेंट आए वो आधा % चल दे, वो भी कब की बात कर रहा हूँ, 2 दिन की गिरावट के बाद पलटे तो कम से कम आधा % चल देगी, 2 दिन की तेज़ी के बाद पलटेगी तो कम से कम आधा % का मूवमेंट दे देगी, उसमें से हम आराम से पैसा निकाल के बाहर आ जाएंगे। बैंक निफ्टी का तो पलटने के बाद में लंबा लंबा चलने का भी काफ़ी काम है, तो इसमें साल में कम से कम 2 महीने आपको बोनस भी मिलने वाला है। बोनस मतलब इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पूरे साल का प्रॉफिट अभी मार्च के महीने में हमारे ट्रेडर्स ने, हमारे ट्रेनीज़ ने कमाया है। अब उसमें से ऐसा हुआ कि समझो 500 ट्रेनीज़ ने ये प्रैक्टिस शुरू की होगी, तो उसमें से 200 लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, बुरी नहीं है स्ट्रेटेजी, पर हमने छोड़ दी, किसी और चीज़ में लग गए। उसमें से कोई 20-30% ट्रेनीज़ ऐसे थे जिन्होंने आदत डाल ली कि हम तो रोज़ ऑर्डर लगाते ही लगाते हैं। उनको ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता रहा, लेकिन मार्च के महीने में कितना मिला? 2.5 से 3 लाख रुपया मिला है 1 लाख की कैपिटल पे। क्यों मिला है? क्योंकि 12,000 की निफ्टी लुढ़कते लुढ़कते कहाँ आई? 7500 पे। 7500 से 2 बार 10,000 पे गई। तो बताइए, इतने बड़े मूवमेंट में से पैसा निकालने की बात आएगी तो पैसा तो बनेगा ही ना। अगर 2000 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए तो 1.5 लाख रुपया होता है। अब मूवमेंट तो 8000 पॉइंट का हुआ है, किसी ने 2000 पॉइंट, किसी ने 2500 पॉइंट, किसी ने 3000 पॉइंट तक निकाले। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि 8000 पॉइंट के मूवमेंट में 8000 पॉइंट कोई निकाल सकता है, संभव ही नहीं है, सोचना भी मत। ये पब गिव डाउन खुलता है बाजार पर। आप अगर रिस्क लेके और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो रिस्क भी कुछ नहीं, एक बार सही एंट्री हो जाए ना तो इतना तेज़ी से भाग के ऊपर चला जाता है प्राइस कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठते हैं आराम से तो भी आपको 50 पॉइंट 100 पॉइंट आराम से मिलते हैं। अब लोग हमसे पूछते हैं, सर हमको कैसे पता लगेगा किस दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा? वो आपको पता थोड़ी करना है, वो तो आपको झोली में आके गिरने वाला है। मतलब ऐसा समझो कि आपने एक 53 पे ऑर्डर लगा रखे थे, एक 55 पे मूवमेंट आया सीधा और निफ्टी सीधी 60 पॉइंट ऊपर चली गई। अब आपसे थोड़ी पूछने आ रही कि पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो आप बेचोगे तो 60 पॉइंट ऊपर ही बिकेगी, आपको उतना पैसा मिलना ही मिलना है। ये बात हुई निफ्टी के लिए। अब मैं बात करता हूँ इक्विटी के लिए। देखिए, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पूरा वीडियो हमने बना रखा है, तो आप घबराइए मत। जो कुछ भी आपको देखना है, सीखना है, समझना है, ये सब वीडियो हम आपको साथ में दे रहे हैं, इसको वॉच कीजिए। पहले हमारा फेस टू फेस वाला वीडियो बता दिया ताकि आप फेमिलियर हो जाएं, उसके बाद उस पर जाना है आपको। अब ये छोटा सा मैं यहाँ पे ब्रीफिंग बता रहा हूँ, असली स्ट्रेटेजी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बताई है। दूसरी बात हो गई इक्विटी रिवर्सल की। कई बार आपको, जैसे पहले की स्ट्रेटेजी में आपने देखा, क्या देखा, तो पहले 4 मिनट में ट्रेड करो, ओपन लो या ओपन हाई देख के ट्रेड करो, या फिर का सेक्टर देख के ट्रेड करो। लेकिन इन तरीकों में क्या होता है कि मूवमेंट कई बार ऐसे होते हैं 3% गैप अप खुल गया, वहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे करके 4.5-5% तक गया, 2% की चाल मिली, उसमें से हम आधा 1% निकाल के बाहर निकले बड़ी मुश्किल से। इंट्राडे में अच्छा लगा पर उतना मज़ा नहीं आया। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? रिवर्सल में। रिवर्सल मतलब गिरते गिरते 3 दिन से कोई शेयर गिर रहा था, अचानक पलट के ऊपर चलने लगे, या अचानक 3 दिन से बढ़ते बढ़ते कोई शेयर अचानक नीचे होने लगे। तो इसमें हमने एग्जाम्पल समझाया है। जैसे अभी जिल की बात करो, जिल 150 से गया था 206 रुपये तक और वहाँ से पलट के 168 बंद हो गया। तो पलटने पे एक बार सही जगह पकड़ में आ गया तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला। क्यों मिला? क्योंकि रिवर्सल में 5 से 10 मिनट के अंदर कोई शेयर जो 5% माइनस था वो सीधा 5% प्लस हो जाता है। चाल मिलती है 10% की, उसमें से 3-4%
अगर आपको 4-5 मिनट में मिल जाए तो उसका तो मज़ा ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे एक बार अगर आप एंट्री कर गए ना स्टॉप लॉस या कवर ऑर्डर के साथ में, तो बाद में पलट के भी नहीं देखना पड़ता है। आपको हर मिनट पता लगता है कि अभी देखो 500 मिल रहा है, अभी देखो 800 मिल रहा है, अभी 1200, अभी 1500 रुपये मिल रहे हैं, करो बुक, निकलो बाहर। तो ये रिवर्सल में आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन रिवर्सल पकड़ में कैसे आएंगे? रिवर्सल पकड़ में आने के लिए आपका पहला तरीका होगा वीकली लूजर, वीकली गेनर चेक कर लो एनडीटीवी प्रॉफिट में, जो हमने बताया है। दूसरा तरीका होगा रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो और फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। एक स्क्रीनर है जिसमें गिरता हुआ शेयर पलट के एकदम ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो पहले हमको क्या करना है, वीकली लूजर वीकली गेनर जो दिख रहे हैं ना, उनकी लिस्ट 5-5 शेयर सामने लाओ, फिर उनका 5 दिन का चार्ट देखो और देखो पिछले 3 दिन से लगातार गिर रहे थे, पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहे थे, वो शेयर आपके दिमाग में रहे। अब 3 दिन से जो शेयर लगातार गिर रहे थे ना, अगर आप रोज़ ही ध्यान रखने लगोगे तो आपको ध्यान रहने भी लग जाएगा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर वीकली गेनर लूजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि जैसा आपको पता लगा कि जिल 3 दिन से ऊपर जा रहा था, ये आ गया है 160 से बढ़ता बढ़ता 206। तो हमने क्या किया, 206 वाले दिन लो पे सेलिंग लगाई, उसने लो नहीं तोड़ा, हमारा ट्रेड नहीं हुआ। अगले दिन फिर ये खुला, फिर उसका लो था उस दिन 195, हमने लो पे सेलिंग लगाई, उस दिन ट्रेड एक्टिवेट हो गया, 195 से सीधा वो 188 गया, हमको वहाँ प्रॉफिट मिला। फिर अभी बाज़ार में और आगे मंदी थी, तो 160 से 206 गया है, तो 188 पे भी अभी तो सेलिंग लगाने का चांस है। एक दिन और लो पे सेलिंग लगाई तो और 10 पॉइंट मिल गए, तो ऐसे प्रॉफिट मिलता है। ऐसी गिरने वाले शेयर्स की बात करूं मैं, कि जैसे हमको पता लगा कि सन फार्मा गिर गया था, तो सन फार्मा लगातार 3 दिन से गिरता जा रहा था, तो हमने देखा वो गिरते गिरते कहाँ आ गया, 465 आ गया। कहाँ से? 512 का 52 हफ्तों का हाई बना के, तो 465 आ गया। उस दिन हमने 472 472 का हाई पे बाइंग लगाई, उस दिन वो ऊपर नहीं गया, हाई नहीं टूटा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर हमने देखा तो इस आज के दिन का हाई अलग था, 476 था, 476 पे हमने लगाई बाइंग, वो सीधा उसको ब्रेक करके 486 488 तक चला गया। आपको 2-2.5% का प्रॉफिट एकदम से मिलता है, तो वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर मिलता है। मतलब सबसे तेज सबसे सेफ प्रॉफिट आपको मिल पाता है। अब अगर आप इक्विटी कैश में काम करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट लगा के रख सकते हो, और जब रिवर्सल हो तभी हम कॉल पुट में और फ्यूचर में काम करेंगे। तो आपने देखा सन फार्मा ने अपना हाई तोड़ा, तो उसी वक्त हमने देखा कॉल नियरेस्ट आउट ऑफ मनी, तो 480 का कॉल दिख रहा था आपको 11 रुपये। तो आप 11 रुपये की बाइंग मत लगाओ, आप बाइंग लगाओ 10 रुपये 20 पैसे की, और स्टॉप लॉस लगाओ 30 पैसे का 40 पैसे का। तो 10-20 की बाइंग लगा दी, 980 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब वो मुश्किल से 10-20 पे आया और सीधा पलट के 10-80 11-11-50 दिखा, बुक करो, बाहर निकल सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठ जाओ। अब वही चीज़ 11 से 14 हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो जब आप डिफेंसिव बाइंग करते हैं तो आधी बार आपके ट्रेड नहीं होंगे, ऊपर से ही भाग जाएगा शेयर, लेकिन आपके स्टॉप लॉस कम हिट होंगे और बहुत छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो ये जो रिवर्सल स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? शुरू में जब आप रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करेंगे, 10 दिन तक आपके दिमाग में कोई कुमुलेटिव डाटा नहीं होगा, आपको परेशानी ज़्यादा आएगी। लेकिन आप कोशिश करते रहें, फिर पकड़ में आके एक बार ट्रेड हुआ और एक बार आपको चस्का लग गया, तो फिर आप इसी तरीके से काम करना चाहेंगे। लेकिन आपका सवाल ये है कि सर आप कह रहे थे कि आज ट्रेड नहीं हुआ, कल ट्रेड नहीं हुआ, परसों हुआ, इसका मतलब तो हफ्ते में 2-3 ट्रेड ही होंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम आपको कि हफ्ते में 2-3 ट्रेड ही हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं हो, और हमको हफ्ते में जैसे हम इंट्राडे में पैसा बनाते हैं उससे ज़्यादा मिल जाए, तो आपको और क्या चाहिए? जब आप दिन के 5-5, 8-8 ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपसे गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। वहाँ पे आप इम्पल्सिव होके कभी लालच में तो कभी डर में आके बड़े बड़े नुकसान कर जाते हो, या फिर प्रॉफिट तो नहीं बचा पाते। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके सौदे ही कम होते हैं, लेकिन जो सौदे होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मतलब एक बार ट्रेड हुआ मुझे 2-3% मिला, दूसरी बार ट्रेड हुआ मुझे 2-3% मिला। अगर मुझे 5% 2 ट्रेड में मिल जाए तो 5 दिनों का 1% पर डे का एवरेज बैठ गया, जो कि आप इंट्राडे में 4-4 घंटे बैठ के 0.5% का प्रॉफिट भी बचा नहीं पाते, मेंटेन नहीं कर पाते हैं कई बार।
तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें ओवर ट्रेडिंग कम से कम होती है लेकिन पैसा बहुत अच्छा मिलता है, और मौका आ जाए तो उसी को आप स्विंग ट्रेडिंग बना लें। आपको पता लगा कि आपने ख़रीदा, शेयर भागा, इतने में पता लगा निफ्टी ने अपना कोई रेजिस्टेंस तोड़ दिया है और अब सब जगह तेज़ी की खबरें आने लगी है, तो आप सोचोगे कि चलो आपने जो 200 शेयर लिया उसमें से 100 बेच देते हैं, 100 रख लेते हैं BTST के लिए। अगले दिन और 5% ऊपर बिक जाए शेयर, ये पॉसिबल है। और उसमें से कुछ 30 शेयर तो आपने छोड़ दिए महीने भर के लिए, जिसमें आपको कम से कम 20% का भी मुनाफा मिल जाए, ये पॉसिबल है। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि रिवर्सल पे सही जगह पे एंट्री मिल गई थी, और रिवर्सल में काम करते करते आप ऑप्शन में एक तरफा ट्रेड करने के भी मास्टर हो जाएंगे। अब ऑप्शन में हमेशा हम आपको हेजिंग की स्ट्रेटजी बताते हैं, कॉल के साथ पुट खरीदो या कॉल के साथ पुट राइट करो, शॉर्ट सेल करो। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? अकेला कॉल ले रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, अकेला पुट ले रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है। दोस्तों, हमारी जो भी स्ट्रेटेजीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें ये ध्यान रखना कि इसके पहले आपको कुछ भी नहीं पता हो, इसके बाद में भले ही आपको कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन इसमें जो बताया है वैसा के वैसा करने की कोशिश करना। अगर वो चीज़ आपने कर ली एक बार, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। हमने पूरा स्ट्रेटेजी का राइट अप भी साथ में दिया है, और बैंक निफ्टी का मंथली प्रॉफिट कैलकुलेशन भी समझा के रखा है। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ खास तौर पे बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के स्ट्रेटेजीज़ में हमको कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, हमारा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बदल गया, अब वो खौफ नहीं रहता, अब वो घबराहट नहीं रहती, ये फोमो नहीं, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो भी ख़त्म हो गया, वाला डर भी आपको नहीं है, आराम से आप काम करते हैं और आपको पता है कि कोई बड़ा मौका आएगा तो मेरे हाथ में आ जाएगा। तो अगर इस तरह का यकीन आ रहा है तो आप 5500 का 10 पावर स्ट्रेटेजी वाला वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं। जिन लोगों ने 899 पे किया है उनको ये जो कोर्स है ये 4700 में मिल जाएगा अगले 24 घंटों में। 4700 जो पैसा आपने पे किया है ना, वो लगभग पूरा एडजस्ट करके 4700 पे करेंगे, लेकिन सिर्फ अगले 24 घंटों के लिए। अगर 70,000 का 6 मंथ का ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं तो उसमें कोई EMI या कोई किस्तें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स होती है। लेकिन उसमें ऑफ़र ये है कि 61,000 आपका ऑफ़र रहेगा 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए, 61,000 रुपये। तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको दोनों स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किए, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है? पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो जो 52 मिनट्स का है उसको देखना है, उसके बाद में पॉज एंड प्ले करके रनिंग मार्केट में उससे प्रैक्टिस करनी है। आपके जो भी सवाल बनते हैं वो आप नोट करके रख लीजिए, उस पर हम स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन आंसर के लाइव सेशन में हम लोग आते हैं, लेकिन लाइव सेशन में कई बार ये स्थिति बन जाती है कि स्ट्रेटेजी के अलावा अलग अलग तरह के क्वेश्चन आने लगते हैं, और कहीं पे हमको शायद आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने की ज़रूरत पड़े कि कैसे ख़रीदा, कैसे बेचा, कहाँ देखा, कहाँ डाटा मिल रहा है, चार्ट देखने की ज़रूरत पड़े, तो कोशिश करेंगे। अगर लाइव सेशन में ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन होगा तो वैसा, नहीं तो हम वीडियोस बना के आपको स्पेशली देंगे आपके क्वेश्चन आंसर पे। जैसे भी काम अच्छा हो वही करने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए आप सब लोगों से हम आदेश चाहते हैं इस बात का कि आगे आपको कौन कौन से टॉपिक में क्लैरिटी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के फ्री वीडियोस चाहिए छोटे छोटे, और कौन से टॉपिक पे आपको कैप्सूल कोर्सेज चाहिए। ये ज़रूर फीडबैक हमको दीजिए, इस वीडियो के कमेंट में भी दीजिए, अलग से मेल भी कीजिए, व्हाट्सएप भी कीजिए। अगर बार बार कोई टॉपिक हमको या कोई क्वेश्चन हमको देखने को मिला तो ज़रूर हम उस पर काम करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, फ़ायदा निश्चित है।